हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ट्रिक। मतलब कोई भी नंबर हमें जो गिवन है उसका क्यूब रूट हम फास्टेस्ट वे में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आज हम वो देखने वाले हैं। अब क्यूब रूट की ट्रिक जाने से पहले सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 1 to 10 तक के क्यूब्स आप सबको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है वो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब करने पर हमें मिलता है 1000। आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमें सेम यूनिट डिजिट मिलती है 1। इसी तरह से अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो हमें सेम नंबर मिल रहा है यूनिट डिजिट पर 4। अगर हम 5 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें सेम नंबर मिल रहा है यूनिट डिजिट पर 5। 6 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें सेम नंबर मिल रहा है 6 यूनिट डिजिट पर। इसी तरह से 9 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें सेम नंबर मिल रहा है यूनिट डिजिट पर। ठीक, तो जब भी हम 1, ठीक, 4, 6, 5, 9 हमें किसी भी नंबर पर, जिस भी नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है, अगर वहां पर नजर आते हैं तो उस नंबर के जो आंसर की यूनिट डिजिट होगी क्या होगी, सेम नंबर होंगे। मतलब किसी भी क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है उसकी लास्ट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो 1 है, तो आंसर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक, इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 2 का क्यूब करने पर हमें मिल रहा है 8 यूनिट डिजिट पर, और 8 का क्यूब करने पर हमें यूनिट डिजिट पर मिल रहा है 2। ठीक, तो मतलब अगर हमें किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट पर 2 दिखता है तो उसके आंसर में हमें 8 मिलेगा। ठीक, इसी तरह से अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट पर हमें 8 दिखता है तो वहां पर आंसर में हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2। मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, रिवर्स। 2 मिलने पर 8, 8 मिलने पर 2। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 7 का क्यूब करने पर हमें 3 मिल रहा है और 3 का क्यूब करने पर हमें 7 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं अगर हमें किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 3 दिखाई देती है तो आंसर की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 7। इसी तरह से नंबर में 7 दिखाई देता है तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 3। ठीक, ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका हम आगे यूज करने वाले हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालते हैं 19683 का। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है। अगर कोई भी नंबर अगर हमें इस फॉर्मेट में गिवन है, ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो मतलब हमें इस नंबर को ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर मिल जाए। तो हमें याद है कि 7 to 9 हमें कब मिलता है, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 × 9 × 9। इसमें से एक डिजिट निकाल लेंगे, वही हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 729। ओके, अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर इस नंबर की हमें जो यूनिट डिजिट दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, 3। ठीक, अब 3 हमें कब मिलता है, 3 का क्यूब करने पर हमें आंसर की यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 7। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट निकल कर आ गई 7। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट के 3 डिजिट नंबर हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट में 2 नंबर्स को कैंसिल आउट किया था, इसी तरह से यहाँ पर 3 नंबर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो नंबर बचा है 19, उसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब देखना है कि ये जो 19 है वो किन 2 नंबर्स के क्यूब करने पर उनके मिड में आता है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 8, 3 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 27। ये नंबर इन दोनों के मिड में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को चूज कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, 27। ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 19683। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। 24389। ठीक,
अब अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 9 है तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, सेम नंबर होगी, मतलब 9 होगी। 3 नंबर को हमें कैंसिल आउट करना होता है लास्ट के, जो नंबर बचा वो नंबर किन दो नंबर्स के मिड में आएगा देखते हैं। ठीक, 2 का क्यूब करने पर हमें क्या मिलता है 8, 3 का क्यूब करने पर हमें मिलता है 27। ये नंबर इन दोनों नंबर्स के मिड में आ रहा है, स्मॉलर नंबर को हम चूज कर लेंगे, हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया 29। यही हमारे पास क्या है क्यूब रूट ऑफ 24389। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा आप सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 175616। इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 6। 6 का क्यूब करने पे हमें यूनिट डिजिट 6 ही मिलती है, तो यहाँ पर भी हमें सेम नंबर मिलेगा, आंसर में यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। लास्ट 3 डिजिट को कैंसिल आउट करना होता है, जो नंबर बचा उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आता है, आप देख पा रहे होंगे 5 का क्यूब करने पर 125, 6 का क्यूब करने पर 216। ये नंबर इन दो नंबर्स के बीच में आता है, स्मॉलर नंबर को हम चूज कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया 56। यही क्या है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 175616। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एट 30584। ठीक, अब यहां पर हमें लास्ट डिजिट क्या दिखाई दे रही है 4, तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, सेम नंबर होगी 4, जैसा कि हमने पहले बताया। अब लास्ट 3 डिजिट को कैंसिल आउट कर दो, जो नंबर बचा है उसको एज इट इज लिख दो। अब ये नंबर जो है किन दो नंबर्स के मिड में आता है, 9 का क्यूब करने पर हमें कितना मिलता है 729, 10 का क्यूब करने पर हमें मिलता है 1000। ये नंबर इन दो नंबर्स के मिड में आ रहा है, स्मॉलर नंबर को चूज कर लो तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया 94। यही हमारे पास क्या है क्यूब रूट ऑफ 830584। ठीक, यहां तक सब समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की 250047। यहां पर लास्ट डिजिट क्या दिखाई दे रही है आपको 7। अगर लास्ट डिजिट दिखाई दे नंबर की तो हमारे पास आंसर की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी हमें 3। ठीक, लास्ट 3 डिजिट को कैंसिल आउट कर दो, जो नंबर बचा है उसको एज इट इज लिख दो। अब ये नंबर किन दो नंबर्स के मिड में आ रहा है, 6 का क्यूब करने पर हमें मिलता है 216, 7 का क्यूब करने पर हमें मिलता है 343। ये नंबर इन दो नंबर्स के मिड में आ रहा है, स्मॉलर नंबर को चूज कर लो, आंसर क्या निकल कर आया हमारे पास 63। यही क्या है हमारे पास क्यूब ऑफ 250047। ठीक, यहाँ तक सब समझ में आया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।